नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। भारत के किसी भी राज्य से यदि आप हैं तो घर बैठे आप अपने मोबाइल का प्रयोग करके जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आप घर बैठे बना सकते हैं। अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से स्टेटस चेक कर सकते हैं और वहीं से जैसे बन जाएगा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा एक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है जिसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी उम्र सीमा का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। सभी राज्यों के लिए एक ही वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करने के लिए। तो आइए विस्तार से हम लोग जानते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं, इसका वेबसाइट क्या है, संपूर्ण प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा सिविल रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप सिविल रजिस्ट्रेशन लिख के सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने आएगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें आपको क्लिक करना होगा। इससे पहले यदि आपसे लोकेशन मांगा जा रहा है तो लोकेशन दे सकते हैं। इस वेबसाइट को यूज करने के लिए लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का ऑप्शन आपके सामने खुलेगा जहां पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इस वेबसाइट में क्लिक किया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया है। यहीं से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। इसके लिए यदि आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो आपको राइट साइड में 3 लाइन के बगल में आपको तीर का निशान दिख रहा होगा, तीर का निशान दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि, और यदि आप विंडोज को यूज कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो लॉगिन वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे जनरल पब्लिक का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने आ गया। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर फिल करके आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। लेकिन इससे पहले यदि आप इस वेबसाइट में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। इसके लिए यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे डेट सर्टिफिकेट, बर्थ और डेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों के लिए यहीं से आईडी आप बना सकते हैं। तो साइन अप पे क्लिक कीजिए अपना खुद का एक आईडी बनाने के लिए और यहाँ पे देखिए जनरल पब्लिक साइन अप के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा जिसे कि आपको फिल करना होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे सेक्स, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारा चीज को आप सिलेक्शन कीजिए। जैसे कि यदि आपका नाम राहुल कुमार है तो वैसे स्थिति में पहला नाम फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम कुछ नहीं लिखिए और यहाँ पे लास्ट नाम आप यहाँ पे राहुल, यहाँ पे कुमार लिख सकते हैं। यदि आपका मिडिल नेम भी कुछ है तो यहाँ पे मिडिल नेम में लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको भरिए और यहाँ पे भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया है उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इंडिया लगा हुआ है, आउटसाइड है तो यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और स्टेट का सिलेक्शन कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे झारखंड से हूँ तो मैंने यहाँ पे झारखंड सिलेक्शन किया। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लीजिए। फिर आपके सामने यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, इस तरह से आप ब्लॉक का यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए विलेज या टाउन, आप कहाँ से हैं, कौन सा क्षेत्र से हैं। तो विलेज से हैं तो विलेज सिलेक्शन कीजिए, टाउन से हैं तो टाउन सिलेक्शन कीजिए। जो भी आप सिलेक्शन कीजिएगा उनमें से, जैसे कि विलेज सिलेक्शन मैंने किया तो विलेज का नाम यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा आपका, आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिएगा। यदि शहरी से हैं तो शहर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप टाउन यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। फिर पिन कोड यहाँ पे फिल कीजिए और ये सब चीजें कुछ है जैसे कि बिल्डिंग नेम या फिर हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नेम तो भरिए, नहीं तो ये तीनों बॉक्स खाली छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगला स्टेप पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन आप सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर को फिल कीजिए और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। आपका फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा जिससे कि आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेंगे। अब मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेने के बाद ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी फिल कीजिए, कैप्चा यहाँ पे प्लस करने के लिए कहा जा रहा है तो प्लस करके लिखिए। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी के माध्यम से आप ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन कर सकते हैं और वेरीफाई करने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई का पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए हैं वो नंबर को आपको यहाँ पे भरना है। जो कैप्चा नजर आ रहा है यहाँ पे प्लस करने के लिए कहा जा रहा है तो दोनों संख्या को जोड़ के यहाँ पे भरना होगा और लॉगिन पे क्लिक करना होगा जो आपके सामने यहाँ पे नजर आए। अब यहाँ पे आपके फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा जिससे फिल करके लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों प्रकार का सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ से अप्लाई का प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब जन्म प्रमाण पत्र और यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र, दोनों प्रमाण पत्र इसी पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है बर्थ का, तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च विद रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन आएगा। तो रिपोर्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। रिपोर्ट बर्थ मतलब जन्म की जानकारी आप दे रहे हैं उसके आधार पे आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगी। तो जैसे आप यहाँ पे ये क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लीगल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने स्टेट का सिलेक्शन कीजिए, जिस भी स्टेट से आप हैं। उसके बाद आगे
आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस हिसाब से भरना चाहेंगे, इंग्लिश से या फिर हिंदी से, जो भी आप सिलेक्शन करना चाहेंगे कर सकते हैं। यहाँ पे पहली प्राथमिक भाषा इंग्लिश रख लीजिए, सेकेंडरी हिंदी रख लीजिए, बाय डिफॉल्ट आपका रहेगा, कुछ नहीं करना है। या फिर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग की तिथि, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे वो तिथि रहेगा। उसके बाद जन्म की तारीख, कब बच्चे का जन्म हुआ या फिर बड़े व्यक्ति का बनाना चाहते हैं, जिनका भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नियम लागू होती है कि यदि किन्हीं बच्चे का जन्म हुआ है 21 दिन के अंतर्गत, यदि आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई चार्जेस वगैरह लगभग ना के बराबर लगती है या बहुत कम लगती है। लेकिन यदि आप वहां पे 21 दिन के बाद ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं तो जितने लंबे समय आप लगाएंगे उतने ज्यादा फी इसमें देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से फी इसमें पेमेंट कटाना पड़ता है, वो आप लास्ट में अप्लाई जब सबमिट करेंगे उस समय आप पेमेंट कटा देंगे। आपके सामने सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। वैसे तो जन्म प्रमाण पत्र जहां पे बच्चे का जन्म होता है वहां से बना दिया जाता है, तो यदि नहीं बनाए तो यहां से आप ये प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बर्थ का, यहाँ पे डेट का सिलेक्शन करेंगे, कब जन्म हुआ है। फिर यहाँ पे जन्म का तिथि एक बार फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके आप जन्म का समय दे सकते हैं, जैसे कि कितना बजे बच्चे का जन्म हुआ, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। जो भी टाइम बच्चे का जन्म हो गया होगा वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंग, मतलब क्या है, पुरुष है आधार है क्या है, वो आप सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड बच्चे का बना है या नहीं बना है, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्शन कर लेंगे। यदि आधार कार्ड बन गया है आधार सिलेक्शन करेंगे, नहीं तो आधार के लिए यदि अप्लाई हुआ है तो यहाँ पे EID आप सिलेक्शन कर लेंगे, उस हिसाब से जो है आप सिलेक्शन करेंगे। नहीं है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्टॉक मार्क्स नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। यदि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो यहाँ पे टिक कीजिए। टिक करने के बाद आपका यहाँ पे बच्चे का पिता का नाम यहाँ पे मांगा जाएगा। बच्चे का यहाँ पे विवरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे बच्चे का नाम यदि रखा गया है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है नाम आप सिलेक्शन कीजिए। हिंदी में आप इसको फिल कीजिए और यहाँ पे कंफर्म चाइल्ड नेम, बच्चे का नाम पुष्टि करें, दोबारा से नाम भर लीजिए। फिर यहाँ पे पिता की सूचना, पिता का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है आप भरिए, हिंदी में भरिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भरिए, यहाँ पे ईमेल ID है तो भरिए, नहीं तो छोड़िए। यहाँ पे आधार नंबर पिताजी का लगेगा वो भरिए। यहाँ पे मदर का इंफॉर्मेशन, माताजी का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है भरिए। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में वही चीजें भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, आधार नंबर भरना है उनका। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको सिलेक्शन करना होगा, कौन से राज्य से है। तो जैसे कि मैं झारखंड यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे जिला का सिलेक्शन करना होगा कि कौन से जिले का बच्चे का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा अपने उप डिस्ट्रिक्ट, फिर अपने गांव का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, गांव या शहर जो भी आप वो शहर यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे विलेज का सिलेक्शन कर लेंगे, पिन कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो भी एड्रेस पता है सारा कुछ भरेंगे। और परमानेंट और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस सब कुछ सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग है तो यहाँ पे आप नो पे करेंगे तो अगला यहाँ पे एड्रेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, आप वहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जन्म स्थान, बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ है, जैसे कि बच्चे का जन्म घर पे हुआ है या फिर अन्य स्थान पे हुआ है, ये तो एड्रेस आप माता पिता का एड्रेस दिए, लेकिन बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ है, यदि घर पे हुआ है तो हाउस सिलेक्शन करेंगे, अदर स्थान में हुआ है तो अदर सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस पता सारा कुछ भर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन आप कर लेंगे। लेकिन यदि घर पे हुआ है तो यहाँ पे आप घर को सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेम है एड्रेस पता बच्चे का, माता पिता का और बच्चे का, जो कि आपने पहले सिलेक्शन किया तो टिक करेंगे, अलग है तो आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पहला इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे यहाँ आपको पूछा जाएगा आपका एड्रेस। एक बार फिर से, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता का कॉपी करें। आपको एड्रेस यहाँ पे फिर से एक बार सिलेक्शन करना होगा। फिर पिता का धर्म क्या है आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद पिता का एजुकेशन लेवल क्या है आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। पिता करते क्या है, मजदूरी करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते, सारा आपका ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा, आप सिलेक्शन करेंगे। माता का धर्म क्या है, माता का एजुकेशन लेवल क्या है, माता का यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये सारा कुछ आप सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आगे देखिए यहाँ पे आपको एज ऑफ मदर, ये सारा कुछ है तो भरेंगे, नहीं तो इसमें स्टार मार्क नहीं लगा है, खाली हो सकते हैं। प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार आप यहां से सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे प्रसव का प्रक्रिया कैसे हुआ वो सिलेक्शन करेंगे। जन्म के समय वजन क्या था सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद गर्भावस्था की अवधि क्या था हफ्तों में, आप यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे या फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बर्थ का एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे JPG PNG PDF फाइल यहाँ पे कर सकते हैं। 8 MB का माता पिता दोनों का यहाँ पे लगा देंगे, बच्चे का है तो उनका भी लगा सकते हैं, या फिर बड़े व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उनका जो भी एड्रेस प्रूफ वगैरह कुछ भी होगा वो सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे इसमें लिस्ट में ओपन हो जाएगा। जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। एडिशनल कोई और है तो आप वो भी कर सकते हैं, और भी यहाँ पे ऐड मोर करना चाहेंगे तो और भी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपलसरी एक ही है,
आगे देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव ड्रॉप करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे आप ये करेंगे उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर आप यहाँ पे आपका लीगल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन आपका खुल जाएगा। तो आप कंफर्मेशन के लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन को एक बार फिर से फिल करेंगे और सारा कुछ देख के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट कटेगा। 21 दिन के अंतर्गत बनवा रहे हैं तो एक छोटी सा अमाउंट कटेगा, लेकिन उससे ज्यादा जितने भी लंबे समय के बाद जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उतने ज्यादा पेमेंट आपका कटेगा। वो पेमेंट आप बता देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका डाटा पंचायत कार्यालय जाएगा, जहां से वेरिफिकेशन जांच होगा, अप्रूवल मिलेगी। फिर आपका प्रखंड कार्यालय जाएगा, जहां से आपका अप्रूवल मिलेगा। फाइनल अप्रूवल मिल जाने के बाद ये सारा कुछ स्टेटस आप यहीं पे लॉगिन करके चेक कर पाएंगे। वो रेफरेंस नंबर जो आपको मिल जाएगा सबमिट करने के बाद उसी से, उसके बाद आप डाउनलोड भी यहीं से जन्म प्रमाण पत्र को कर पाएंगे। तो इस तरह से आप जन्म प्रमाण पत्र बड़ी आसानी से बनवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।